हाय, दिस इज़ राहुल फ्रॉम अल्फा सोलर इंजीनियर्स और आज हम बात करने वाले हैं इको फ्रेंडली सोलर कुकर की। इस वीडियो में आप देखेंगे कि इसको किस तरह यूज़ किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है इसको यूज़ करते हुए, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे कस्टमर्स के हमारे पास आते हैं कि ये काम नहीं करता है, खाना अच्छे से कुक नहीं होता है। तो उसके पीछे कुछ सर्टेन रीज़न्स हैं कि ये काम नहीं करता है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम देखनी पड़ती हैं। तो उसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं हम इसको ऑपरेट कैसे करते हैं वहाँ से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके जो साइड हिंजेस हैं, जो दो साइड हिंजेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, पहला यहाँ और दूसरा यहाँ, इनको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद पहली चीज़ जो आप इसके अंदर ऑब्ज़र्व करेंगे वो होगी ये फिल्म। ये पहले क्या होता था, मिरर इसमें यूज़ किए जाते थे। तो जब मिरर यूज़ किए जाते थे उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती थी कि बाय एनी चांस अगर आपने ये एडजस्टर लॉक नहीं किया है और विंड वेलोसिटी तेज़ हो सकती है या कोई भी ऐसा इशू हो सकता है जिसकी वजह से फ्लैप गिरे, लेट्स से ये फ्लैप गिर गया, तो मिरर के केस में क्या होता था, मिरर ये फ्लैप गिरते साथ मिरर टूट जाता था। तो हमने इसके अंदर क्या किया है, वी हैव इंस्टॉल्ड दी जर्मन रिफ्लेक्टर शीट इनटू इट, जिसका बेनिफिट क्या है, एक तो ये मिरर से ज़्यादा एफिशिएंट है, दूसरी चीज़ इसमें टूटने का कोई ख़तरा नहीं है और मिरर के वजह से ये थोड़ा सा हैवी हो जाता था और जर्मन रिफ्लेक्टर शीट के बाद ये थोड़ा सा लाइट वेट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक फ़िल्म होती है, प्लास्टिक फिल्म शीट, इसको आप धीरे धीरे उतार लें, क्योंकि सबसे पहली चीज़ यही है, लोग क्या करते हैं एट टाइम्स वो इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं बिना इसे उतारे। हालांकि हम इसके ऊपर एक मैसेज भी लिखते हैं कि प्लीज़ रिमूव दिस फिल्म बिफोर यूज़, लेकिन कई बार कस्टमर इसको उतारते नहीं हैं और उसकी वजह से उनको कुकिंग में जो है प्रॉब्लम आती है। ये फिल्म आप उतार देंगे। फिल्म उतारने के बाद आप देख पा रहे होंगे जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है। दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये एक स्टॉपर दिया गया है ताकि किसी भी वजह से कुछ अगर लेट्स से अगर बंदर वगैरह आपके यहाँ पे ज़्यादा हैं तो अगर वो उसको खोलने की कोशिश करते हैं, हाउएवर ये खुलने का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीटेड अप हो चुका होता है 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब आपको कुछ भी इसमें रखना है, लेट्स से अगर आपने दाल चावल रखे हैं, आपने इसको ऊपर करना है और उसके बाद यहाँ पे एक स्टॉपर दिया हुआ है, इसको आप नीचे गिर देंगे। उसके बाद आपको जो भी इसके अंदर रखना है, लेट्स से अगर आप खीर बना रहे हैं या आपने चॉकलेट केक ट्राई करना है, आज मैं इसमें चॉकलेट केक बनाने वाला हूँ और उसके भी मैं आपको कुछ पिक्चर्स और वीडियोज़ शेयर करूँगा जिससे आपको पता चले कि जो एग्जैक्ट कुकिंग है वो किस तरह इसमें होती है। तो आप यूटेंसिल्स के अंदर आप देख सकते हैं पाउडर कोटेड ब्लैक यूटेंसिल्स होते हैं और इसके अंदर आप कुछ भी जो भी आपको कुक करना हो इसके अंदर, लेट्स से दाल, राइस, खीर, चॉकलेट केक, अगर आपको आलू इसके अंदर रखने हैं बॉईल करने के लिए तो वो बहुत अच्छे इसमें हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा, ये टाइम जैसे समझ का है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो आप इसके अंदर इसको वापस रख दें और इस स्टेज में आपको ध्यान एक चीज़ का रखना है कि जब आप इसको नीचे करें तो इस पर ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, नहीं तो यहाँ पे जो हिंजेस होते हैं उसके ऊपर इफ़ेक्ट आ सकता है। तो दोबारा आपने इस स्टॉपर को यहाँ से हटाना है और इसको आराम से आप बंद कर दें और इस स्टॉपर को आप दोबारा से यहाँ लगा दें। अब आती है सबसे मेन चीज़, लोग कहते हैं कि इसके अंदर हमने रख दिया और कुकिंग नहीं हो रही है। कुकिंग ना होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, आपने देखा होगा बचपन में कभी आपने, हम टेलीस्कोप से एक एक्सपेरिमेंट करते थे जिसमें जो फोकल पॉइंट है, अगर आप टेलीस्कोप को रखते हैं सामने एक पेपर को बर्न करने के लिए तो एक फोकल पॉइंट क्रिएट करना पड़ता था। वही सेम चीज़ यहाँ होती है, क्योंकि इसमें कोई मोटराइज पार्ट नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है कि जो ख़राब हो जाएगी, रुक जाएगी, जिससे कुकिंग आपकी रुक सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है
कि इसका जो रिफ्लेक्शन है, जो यहाँ से रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ता है, वो बिल्कुल बॉक्स के ऊपर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे ये एडजस्टर दिया हुआ है। अभी गर्मियों का टाइम है तो ये जो इसका फर्स्ट स्लॉट है ज़्यादातर ये इसी पे रहेगा, क्योंकि गर्मियों का टाइम है। सूरज जो है बिल्कुल सर के ऊपर से ज़्यादा है गर्मियों में, इसलिए गर्मियों में आप इसे यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे भी आपके यहाँ सन डायरेक्शन हो, चाहे आपको फोर्थ स्लॉट पे आपको सन रेडिएशन अच्छा मिल रहा हो या फर्स्ट स्लॉट पे मिल रहा हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कीजिए। और उसके बाद जो अगली चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि इसका जो रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल बॉक्स के ऊपर पड़ना चाहिए। लेट्स से अगर मैं इसको अभी यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस एरिया में जो रिफ्लेक्शन है वो आउट जा रहा है इस ग्लास चेम्बर के। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ है जिससे आपको पता चल सकता है कि ये बिल्कुल इसके ऊपर है, वो ये है कि इस फ्लैप के जस्ट पीछे जो शैडो पड़ रही होगी, यहाँ आप जैसे देख पा रहे होंगे ये शैडो जो है इसके बिल्कुल स्ट्रेट है। तो एट टाइम्स आपको आधे पौने घंटे में अगर आपने ये शैडो स्ट्रेट रखते हुए सोलर कुकर आपने रखा है और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल ग्लास चेम्बर के ऊपर है, तो बाय एनी चांस कोई भी ऐसा डाउट नहीं है इस चीज़ में कि आपका खाना ना बने। आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। शैडो आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। लेट्स से 45 टू 30 मिनट्स में भी अगर आप देखेंगे आके तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो चुका होगा, क्योंकि ये एक आइडल पोजीशन पे रहेगा, लेकिन जो सन है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो अकॉर्डिंगली आप आधे घंटे में 45 मिनट्स में चेक कर सकते हैं और इसको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अगर आप शिफ्ट करेंगे तो वो दोबारा से जो फ्लैप की शैडो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आपको बार बार इसको चेंज करना पड़ेगा। इट्स जस्ट एज बेसिक चीज़ें अगर आप इसमें कुक करते हैं, एक्सेप्ट फॉर नॉन वेज, क्योंकि नॉन वेज थोड़ा सा टाइम लेता है, नियर अबाउट 2.5 आवर्स टू 3 आवर्स। अदरवाइज़ आप इसमें वेजिटेरियन अगर आपको दाल रखनी है, चावल रखने हैं, तो उसको आप सोक कर सकते हैं रात में सोक करके अगर आप इसके अंदर रखेंगे तो वो इस टाइम पे जो समर्स का टाइम है उसमें 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स में अच्छे से कुक हो सकता है। अब अगर आपने खाना रखा है और 2 घंटे के अराउंड टाइम हो चुका है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक कपड़ा ले लें जो हम नॉर्मल किचन में यूज़ करते हैं, उससे पहले स्टॉपर हटा लें, उसके बाद इसको पकड़ के आप आराम से उठाएं और इस स्टॉपर को लगा लें, ताकि आप जो बॉक्सेस अंदर से निकालें वो आराम से निकाल पाएँ। ये बॉक्सेस जो है इस टाइम पे बहुत गर्म हो चुके होंगे, इसलिए आप सेम कपड़े से बॉक्सेस को उठाएं, आपका जो भी खाना है आप बाहर रख लें और दोबारा बंद करने के लिए सेम प्रोसीजर। आप स्टॉपर गिराएं, ग्लास चैम्बर को नीचे रखें और ये स्टॉपर यहाँ पे लगा दें। इसको भी रखते हुए आपको ध्यान देना है कि एडजस्टर लगा हुआ ना हो, क्योंकि अगर आप इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं तो इन हिंजेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ध्यान देंगे तो इसको यूज़ करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान सरल हो सकता है। और यहाँ पे आपने इसको बंद कर दिया है। उसके बाद अगेन ये जो आपको साइड में 2 हिंजेस मिलते हैं, ये 2 हिंजेस आपने बंद करने हैं और इसके नीचे व्हील्स का भी प्रोविज़न है। अगर आपको आपके घर में लेट से कोई स्टोर एरिया है टेरेस पे या फिर कोई स्मॉल रूम कॉटेज सॉर्ट ऑफ है, तो आप इसको आगे तक थोड़ा सा नीचे करके आप इसे स्लाइड करते हुए लेके जा सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ अ लाइट वेट प्रोडक्ट, नियर अबाउट 13 to 14 kg इसका वेट है, तो आप इसे आराम से कैरी भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि आपका खाना इसके अंदर ना बने। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आपको रिफ्लेक्शन का ध्यान रखना है, साथ के साथ आपको एडजस्टमेंट करनी है एडजस्टर से कि शैडो जो है चैम्बर के ऊपर पड़ना चाहिए। और अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका खाना इसके अंदर ना बने। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी मैं इसके अंदर चॉकलेट केक प्रिपेयर करने वाला हूँ, तो उसकी भी एक शॉर्ट वीडियो में लूँगा, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा ताकि आप देखें किस तरीके से खाना इसमें कुक होता है। और साथ ही साथ जब आप इसे ऑर्डर करेंगे आपके पास एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आएगा, उसके अंदर फ़ोन नंबर होगा जिस पर आप हमें पिंग कर सकते हैं, हम आपको ये इंस्ट्रक्शन वीडियो सेंड कर